हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए सर। सर, सुशील बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर आज मतलब चलने वाली इम्प्रूवमेंट तो कल जितनी है सर। क्या? जो चलने की इम्प्रूवमेंट है वो तो कल जितनी है सर। मतलब जितनी कल थी उतना ही है? हाँ, उतना ही है सर, उसमें कोई ज्यादा आज नहीं खाने के पड़ा। साथ पानी पिया था? आज खाने के साथ हाँ जी 2 बार सर। कितनी बारी? खाने के साथ 2 बार, सुबह और दोपहर को। अभी बस सर खाना खाना है, अभी साथ नहीं है सर। वेट वगैरह की चेंज है? वेट सर नहीं, जैसे कल 95.4 आया था। हम्म। आज सुबह भी और इस टाइम भी 96.2 है। अच्छा। जो यूरिन है सर, रात को सिर्फ 2 बार आया। हम्म। और सुबह से लेकर अब तक 5-6 बार सर, 6 बार के करीब। ये ठीक ठाक आ रहा है? ठीक ठाक ही है, मतलब दो दो, अगर 6 बार जैसे सुबह आया तो 6 बार में 2 बार खुल के आया होगा, बाकी 4 बार ठीक ठाक ही है सर। अच्छा। और बाकी सब ठीक चल रहा है? वॉक इन रेस्ट वगैरह सब कुछ है? वाकन रेस्ट सर वही जैसे अब तक 13 बार कर लिया मैंने। हम्म। मतलब सर, मतलब अगर नॉर्मली देखूं तो थोड़ा ये डिफरेंस है कि जैसे मतलब जैसे आपसे बात करते हुए आज 16-17 दिन हो गए मुझे। आज से इससे बात? पहले क्या आप आज? आपसे बात करते हुए आज 16-17 दिन हो गए मुझे डेली। हाँ। मतलब इससे पहले जैसे मतलब अगर मैं 12-13 या 14 बार शाम तक चलता हूँ, हाँ। तो मतलब ये है कि जिस जगह मैं अपने घर के बाहर जिस जगह पे चलता हूँ मतलब हम्म। 5 मिनट, तो उस जगह के 4 चक्कर निकलते हैं मेरे। अगर मैं 15 बार भी या 14 बार भी चल लूँ तो मतलब 50 से ऊपर चक्कर हो जाते हैं। हम्म। मतलब पहले ये होता था सर कि जैसे कि अगर मैंने 1 दिन या 2 दिन चल लिया, हम्म। जैसे एक बार में 5-5 या 4 या 5 या 6 चक्कर निकाल लिए, हम्म। तो फिर भी मतलब सारे दिन में मैं अगर 5-6 बार भी चलता था, हम्म। तो 2 बार चल लिया तो तीसरे दिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी सर चलने की। अच्छा, अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा ही हो जाता था, हैवी की चला ही नहीं जाएगा। और हम्म। मतलब कि अभी तो स्टिक के सारे चलता हूँ जैसे, हम्म। मतलब उसमें था कि जैसे वो दूसरा नहीं होता स्टैंड सा बना हुआ वॉकर भी, वॉकर, हाँ। उसके साथ भी चलना 2 दिन बाद मुश्किल हो जाता था सर। मतलब ये अच्छा। थोड़ा सा डिफरेंस है 15-16 दिन में। हम्म। हम्म। मतलब ज्यादा तो नहीं चला जाता, जैसे मैं 4 या 5 चक्कर 5 मिनट चलता हूँ तो थोड़ी बस तो हो जाती है कि क्योंकि लेग हैवी है। हम्म। पर फिर भी ये है कि जब 1 घंटे के बाद या 45-50 मिनट के बाद चलना शुरू करता हूँ तो ये होता है कि 5 मिनट में चल लूंगा। अच्छा। थोड़ा सा स्टार्ट करने के टाइम जैसे 10 कदम निकालने हैं वो थोड़े मुश्किल लगते हैं, उसके बाद हो सकता है कि चल लूंगा मैं अभी। मतलब चार मेरे 5 मिनट चला जाएगा मुझसे। ठीक है। आपने पानी बढ़ाया कब था? कल? पानी सर हाँ कल बढ़ाया था सर, कल बढ़ाया था आज खाने के साथ। प्यास कितनी थी आज? प्यास आज सर ज्यादा नहीं लगी, ठीक ठीक ही थी सर। हम्म। नमक पानी किए हुए हफ्ता तो हो गया ना? हो गया सर, हफ्ता हो गया। नमक पानी करने के अगले दिन जब पानी नहीं पिया था तो एनर्जी वगैरह ठीक थी ना? हाँ इस टाइम है इतनी तो थी सर। हम्म। मतलब नॉर्मल जितनी एनर्जी है, जितना थोड़ा बहुत चलता हूँ उतनी तो थी। कल कर लो 10 गिलास नमक पानी। पिछली बार मैं 8 10, किए थे। हाँ 8 8 के करीब किए थे हाँ जी सर। कल 10-11 कर लो। सुबह से ठीक है अर्ली सर। मॉर्निंग से शुरू कर लेना। ठीक है फिर सर। उसके बाद अगले दिन पानी के साथ खाना भी छोड़ने का करते हैं या भी रुक वो जाए? आप बोल रहे थे ना कि एक दिन वैसे रखेंगे फिर बाद में करेंगे। हम्म। चलो मैं कल का सर आपको बताता हूँ, फिर उस हिसाब से देख लेना आप। ठीक है। मेरे ख्याल मतलब से कल के बाद का अगले दिन जो होगा ना उसी दिन रख ले, नमक पानी के अगले दिन ही रख लेते हैं खाना पीनी छोड़ने का। ठीक है सर। ठीक है। वो मतलब सर सारा दिन ही नहीं खाना पीना? 36 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। कितना? 36 घंटे। जैसे कल आप करेंगे ना नमक पानी, ठीक है। तो ठीक है। कल की रात हो जाएगी, परसों का ठीक है सुबह सर। हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और उसके बाद रात तो फिर परसों की निकली रात। जाएगी हाँ जी हाँ, सर। 2 रातें और एक दिन हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। और उसमें वॉक मतलब एंड रेस्ट बहुत ज्यादा करना होगा, इसका कम से कम 3 गुना 4 गुना। मतलब वॉक एंड रेस्ट पूरा दिन ही करना जैसे होगा विदाउट स्टॉप।
नहीं, पूरा दिन तो सर अब भी करता ही हूँ मैं। नहीं, अभी तो 1-1 घंटे में एक बार करते हैं ना, उसमें फिर जी होगा जी। 1 घंटा लगातार, 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, फिर 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, ठीक है। ऐसे 1 घंटा लगातार। फिर उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट सोना लेटना है, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट और 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, ऐसे करके 8 घंटे चलना है। वॉक एंड रेस्ट है 8 घंटे में, मतलब 6 बारी चलना, 6 बारी लेटना, और 8 घंटे कंप्लीट रेस्ट है। ठीक है ठीक है, मतलब सुबह के टाइम ऐसे करना, जैसे 6 साढ़े 6 बजे उठ गए हाँ तो मतलब जैसे 5 मिनट चल लिया, 5 से 5 10 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 5 मिनट चल लेना। हाँ। ठीक है। तो इससे इससे सर फिर बेनिफिट किस जगह पे आएगा, मतलब एनर्जी यूरिन बढ़ेगी या आउटपुट बढ़ जैसे वो? जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और आपको मतलब चमत्कार होगा उस दिन। अभी चलो एक्चुअली वही में अब एक्चुअली वही में मैंने चाहता हूँ नमक सर मैं। पानी के साथ में किया नहीं है, मैं ठीक है सर। प्लेन पानी के साथ ही करता था, पर मेरे ख्याल से नमक पानी से एकदम से हो जाएगा उस दिन कुछ ना कुछ, उस दिन काफी मतलब चमत्कार हो जैसे सकता है। वो ब्लड फ्लो नहीं चल रहा, वो चल जाएगा उसमें। 90% वो बहुत ही पावरफुल चीज है। मतलब तो फिर जैसे आज सर तक किसी ने नहीं कहा कि, मतलब उसकी उसमें हर कोई हैरान होता है कि भाई एक तो कुछ खाया पिया नहीं, ऊपर से सारा दिन चलना है। हाँ, वही वही सर मैं आपको पूछने लगा था, एक तो सारा दिन खाना पीना नहीं, तो हम्म, फिर एनर्जी बढ़ेगी कैसे सर, वो कम नहीं होगी? नहीं, यही सस्पेंस है इस पूरे खेल का। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो यही कैलकुलेशन है कि वो एनर्जी कैसे बढ़ती है। ये ठीक है। जैसे औरतें होती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, सारा दिन लेटी रहती हैं, जी। और उनके सर दर्द भी होता है, सब कुछ होता है। मैं हर एक हम्म। को कहता हूँ, अगर आपने वॉक एंड रेस्ट नहीं किया तो सर दर्द होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा रीजन है जिसमें आप वॉक एंड रेस्ट नहीं कर सकते, तो आप खाना पीना मत छोड़ना, नहीं तो दिक्कत ठीक है आएगी। ठीक है अगर आप ठीक है चलते ठीक है। रहोगे तब तक ठीक रहेगा, जहां रुक गए वहां दिक्कत आएगी। चलो सर, वो तो मैं कोई नहीं कर लूंगा, मैं स्टिक से नहीं चला जाएगा, मेरे पास वो वॉकर पड़ा है, मैं उसके साथ चल लूंगा ना। तो नहीं, ज्यादा। आपने शुरू के 2-3 घंटे निकाल लिए ना, तो आप उड़ने लगोगे। मतलब चलना तो बहुत आसान हो जाता है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एनर्जी तो बहुत तेजी से शूट अप करती है, तीसरे चौथे घंटे के बाद तो मतलब 80 साल के बूढ़े भी बोलते हैं जी, अब बोलो तो 2-3 दिन और भूखे रह लेते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है वो। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल होता है कि हम भूखे रह रहे हैं, कमजोर हो जाएंगे। अगर आपकी हाँ, थॉट वो प्रोसेस होता है वो ना सर। हो ना, अगर वो साइकोलॉजी ना हो, तो आपको मजा आएगा उसका करके। चलो, खाने की सर तो कोई बात नहीं, रह लूंगा। अगर जैसे मतलब बीच में कोई थोड़ी सी प्यास महसूस होगी, नहीं कुछ लगेगी, गीले करने नहीं हैं जो लगेगी, करने हैं। नहीं लगेगी। अगर आप ये करोगे तो आपको सलाइवा पहले से बहुत बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अगर लगे तो सर फिर एक दो घूंट ले सकते हैं सवाल या ही पैदा बिल्कुल नहीं नहीं? होता लगने का। ठीक मतलब है आप मेरे ऊपर छोड़ दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। मतलब मेनली यही है कि सर चमत्कार होगा, फिर तो समझ लो मैं उस दिन चल पड़ा, तो देखो, चल पड़ा फिर। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि वो चमत्कार से कम है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा सर, एक चीज और मैंने पूछनी थी, जैसे खाना नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, सब कुछ हम्म। खा रहा हूँ, पानी हम्म। भी पी रहा हूँ, हम्म। जैसे आपने जैसे शुरू में वो फ्रूट वगैरह बंद कर दिए थे, उसका क्या रीजन होता है सर? जी देखो, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसमें जब डाइजेशन नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन का मतलब वो छिल रही है। जी। फ्रूट में आपके एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है ज्यादा, ठीक दूसरा है उसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर जो होता है वो डाइजेस्टिबल चीज नहीं होती, वो एक रफेज या एक तरीके से कह सकते हैं पोचा होता है। ठीक है। वो सिर्फ घिस के साफ करने का काम आता है। तो वो जी। इन्फ्लेमेशन जब हुई हुई है तो घिसना नुकसानदायक है। देखो, आपको कोई सहलाए तो हर एक को अच्छा लगता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको अच्छा लगता है सहलाना। ठीक है। पर अगर आपके रगड़ लगी हो, मतलब आपके रैशेज हो रखे हो, और फिर कोई सहलाए तो दर्द होती है। जी। तो यही हालत इंटेस्टाइन्स की और अंदर के सिस्टम की हुई पड़ी है। अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और कोई भी चीज जो काम करने की, मतलब जो जैसे फ्रूट भी है, फ्रूट भी अच्छे लगते हैं, अच्छे होते हैं, फायदा भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नुकसान ही करते हैं, पर हम्म। ये वाली कंडीशन में नुकसान करते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम चल रही है इसमें। हाँ, थोड़े दिनों के बाद चालू नो, करेंगे, उसमें फिर ऐसे नहीं ऐसे नहीं दिन भी वो रखना। ठीक है, नहीं नहीं मतलब वो तो कोई बात नहीं सर, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब उसका कारण ये है कि वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हुए बुरा है। और फिर मैंने ना इसका साइड इफेक्ट करके भी सर्च किया हुआ है कि इसका फाइबर का साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट कैंसर तक जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। नहीं, जैसे सर हर तरह के फ्रूट में, जैसे आजकल गर्मियों में वो तरबूज आ जाता है, वाटरमेलन मेलन आ जाता है, वो कोई भी सेम चीज चीजें ही हो, होती है फाइबर सारी तो की हर सारी? एक में होता है। ठीक है ठीक है किसी में फाइबर होता है, किसी में पानी ज्यादा होता है, किसी के अंदर मीठा ज्यादा होता है, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है हर एक में। ठीक है ठीक है ठीक है। वो जैसे जैसे फर्क पड़ता जाए फिर साथ में शुरू कर देंगे। नहीं, फिर उसके बाद बेशक बीच में महीने में एक दिन ऐसा भी रखना है जिस दिन कुछ नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट खाना है सारा दिन, तो ऐसी कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मतलब मेन ये है कि थोड़ी प्रॉब्लम का हल मिल जाए पहले। हाँ, पहले ये सॉल्व हो जाए, फिर बैलेंस बन जाए, क्योंकि एक फ्रूट को बहुत ज्यादा हाइपर किया हुआ है। और रोज ठीक रोज है फ्रूट ठीक है, खाना भी हेल्दी नहीं है। आप महीने में, मैं भी सही है बीच सही है, में पूरा दिन खाना छोड़ के पूरा दिन फ्रूट खा लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और मतलब यही कारण होगा दूसरा भी, जैसे वो बाकी वो तो फिर है ही नहीं ठीक ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है ये है वो है, वो तो फिर वैसे नहीं लेनी चाहिए। नहीं, देखो, मैं हर हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, देखो, बुराई किसी भी चीज में नहीं, किसी हर चीज का नुकसान की जगह फायदा भी होता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको पता नहीं होगा, जो कोको कोला कंपनी शुरू हुई थी ना, जी इन्होंने कोको कोला निकाली थी एज ए मेडिसिन फॉर एसिडिटी। ठीक है। ये एज ए बेवरेज नहीं थी, ये मतलब ये नहीं था कि शौकिया तौर पर पीना है, ये जी दवाई के जी तौर पर इस्तेमाल करती थी। फिर लोगों को स्वाद लगने लगी तो लोगों ने इसको वो बना दिया। फिर वो उसने कम करने की बजाय एसिडिटी बढ़ा दी। हाँ, फिर वो उल्टा होने लग गया। तो किसी भी चीज का इम्बैलेंस नुकसान करता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मेरे को जब पीनी होती है मैं 2-2 लीटर एक ही बारी में पी जाता हूँ। ठीक है ठीक है पर वो साल 6 महीने में एक बार होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। चलो सर ठीक है, कल फिर नमक वाला पानी पीना है, फिर आपको शाम हाँ, को बता दूंगा। ठीक। मतलब हो सकता है कल ही थोड़ी बहुत, जैसे मैंने नोटिस किया कि जैसे थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट हो रही है चलने में, हर एक दिन छोड़ के होती है थोड़ी सी, हम्म। शायद कल कुछ वैसे भी हो जाए। हाँ, कल और फिर परसों का तो है ही ना, परसों का दिन तो स्पेशल है ही, तो देखते हैं क्या होता ठीक है है। ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो सर। सर वो मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, कल मैंने आपको बताया था ना कि वो परसों रात से जैसे वो एकदम से हैंड के पास, पीछे थोड़ी सी आर्म के पास वो दर्द होनी शुरू हो गई थी। हम्म। वो सर जैसे मैं हाथ घुमाता हूँ ना एक साइड में, मतलब तो काफी दर्द हो रही है। आंख तो में मैंने या गर्दन हाथ में, कहाँ में बोला नहीं, था? अच्छा, हाथ में। हाथ में नहीं, हाथ के साइड पे, जैसे वो जैसा हैंड खत्म होता है वहाँ हड्डी सी नहीं होती जहाँ पे, हाँ हाँ उस हाँ। साइड पे वहां पे वो पता नहीं इस कारण से हो रही है मतलब। अब मैरिड हो ना? हाँ जी सर। एक काम करो, आप ना लेट जाओ ना, जब आराम करो ना, किसी को बोल दो, वाइफ को, कि वो हल्के हल्के वहां पर सहला दे। और एसी में बैठते हो ना? कैसे सर? एसी है ना घर में? एसी है तो है, पर सर ज्यादा नहीं यूज करता मैं अभी। तो उसमें क्या है, पसीना जब आ रहा होगा ना तो सहलाने का आपको ठीक नहीं लगेगा। तो उसमें ठीक है एसी वेसी ऑन करके ना, थोड़ा सा मौसम ठीक करके फिर ठीक है सहलाने के लिए बोल देना 15-20 मिनट। तो ठीक है सर। उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा ना, उस जगह सहलाने में प्रेशर नहीं डालना, सहलाना है सिर्फ, जैसे अच्छा, छोटे बच्चों हाथ को हल्का हल्का सर, ठीक है सर। हल्का हल्का टिंगलिंग टाइप से करना है। ठीक है सर ठीक है ठीक है, तो वो 15-20 मिनट करो, और फिर उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ना रिपीट कर लेना 1-2 बारी, तो देखो उससे ठीक ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर।